जी, जब मैं छोटी थी तो समाज में देखती थी कि लड़कियों के साथ बहुत भेदभाव होता था। लड़कियों को लोग लड़कों से कम तौलते थे, लड़कियों को बोलने का मौका नहीं होता था। तो मुझे लगता था कि आखिर ऐसा क्यों है कि लड़कियों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, लड़की अपना बात नहीं रख सकती। तो मेरे दिमाग में कहीं नहीं कि ये कौतूहल था। लेकिन जब मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ तो मुझे पता चला कि मैं तो पूरी दुनिया में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो मैं वहीं से अपना प्रयास शुरू की कि मुझे क्या करना है, और मैंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और उसके लिए मैंने वहीं से प्रयास शुरू करते हुए आगे बढ़ी और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू सर। क्या कुछ तैयारी जरा बताइएगा अपने बारे में। मैं प्रियंका कुमारी, पिताजी योगेंद्र शाह, ग्राम कहटिया बुजुर्ग, जिला वैशाली से हूँ, जो कि कटहरा थाना में पड़ता है। हमारे दो चाचा भी हैं, राजेंद्र शाह और उपेंद्र शाह, और हमारे दादा स्वर्गीय सौदागर शाह हैं, जिनका सपना था कि हमारी बच्ची जो है न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़े। और उसी उद्देश्य को लेते हुए मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की हूँ, 12th पास की हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्शन BHU वाराणसी में हुआ, वहाँ से ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLM नेट JRF क्वालिफाई हूँ। वहीं से तैयारी करते हुए लगातार परिश्रम के साथ आगे बढ़ते हुए, पहले मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ था लेकिन मैं ज्वाइन नहीं की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन APO में हुआ, जिसमें मुझे समस्तीपुर जिला मिला। मैं समस्तीपुर में अभी पदस्थापित हूँ और उसी पद की ट्रेनिंग अभी चल रही थी बीपाट गया में, जहाँ पे अभी मैं ट्रेनिंग कर रही थी। उसी दौरान इसकी तैयारी करते हुए 32वीं न्यायिक सेवा में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। जी, मैं समाज को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे समाज के लोग ये ना समझें कि बेटियाँ बेटों से कम हैं। बेटियाँ किसी भी मायने में कम नहीं हैं, बस परवरिश अच्छे से करें, उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दें तो वो भी नाम रोशन कर सकती है जितना बेटा करता है। वो भी कंधे पे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उतने ही अच्छे से निभा सकती है जितना बेटा करता है। इसीलिए बेटियों को भी पढ़ाएं, उसे भी आगे बढ़ने का मौका दें, जितना हो सकता है उनसे संभव कोशिश करें, ताकि बेटा और बेटी दोनों बराबर रूप से आगे बढ़ें और जिसमें उतनी योग्यता और कौशल होगी वो आगे बढ़ के अपना एक मुकाम हासिल करेगी या करेगा। काम के दौरान किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगी आप? मैं काम के दौरान तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि न्यायपालिका जो है, न्याय क्षेत्र जो है, एक गरिमा का पद है ये हमारे लिए। इसमें रहना और समाज के लिए न्याय करना सबसे बड़ा यही हमारा काम है। तो हम चाहेंगे कि हमारे हाथ से समाज को जितना हो सके मैं उतना भलाई करूं और न्याय के क्षेत्र में अपना ऐसा योगदान दूं ताकि एक गरिमापूर्ण और एक सम्मानजनक स्थिति में जो हमारी व्यवस्था है वो पहुंचे। मेरी तैयारी की लंबा एक पढ़ाई का एक आवर रहा है और ये ऐसा लगा कि कुछ छूट गया हो, ऐसा कुछ आपको लगा, महसूस हुआ क्या? जी, जब 30वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में जब डॉक्यूमेंट के में थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण जब मुझे असफलता हासिल हुई तो मुझे बहुत निराशा महसूस हुआ था। तब मुझे लगा था कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो फिर मैंने उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए आगे फिर तैयारी जारी रखी और आज मैं एक सफल उम्मीदवार के रूप में हूँ। पिताजी का क्या रोल रहा आपके साथ? पिताजी हमारे फार्मर हैं। वो खेती करते हुए इतनी बड़ी उनमें हिम्मत थी कि किसान फादर के लिए, वो भी ऐसे समाज में जहाँ थोड़े से लड़कियों के बारे में मानसिकता वैसी है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उस समाज में रहते हुए हमारे पूरी फैमिली हमको सपोर्ट किए। पापा, मम्मी, आंटी, अंकल, दादा, दादी सभी लोग मुझे पढ़ने के लिए वो हर संभव उपाय मतलब व्यवस्था दिया गया। जो हम चाहते थे, जो भी मांगते थे मुझे मिल जाता था। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी सफलता में, क्योंकि परिवार के बिना और माँ बाप के सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो इनका बहुत बहुत स्नेह और प्यार रहा मेरे ऊपर और भरोसा इन्होंने किया कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ रही है तो एक दिन कुछ करेगी, और यही भरोसा का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। थैंक यू सर।